केस सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बागुर 1954 AR 44 1954 SCR 310। यह मामला जमीन की बिक्री से संबंधित है और अदालत के सामने सवाल ये था कि कुछ निश्चित घटनाएं थीं जो इसके भौतिक हिस्से को प्रभावित करती थीं और क्या उन घटनाओं के कारण इसका निर्वहन होगा। जब कोई कार्य करना असंभव या गैरकानूनी हो जाता है तो अनुबंधों के निराशा का सिद्धांत भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 56 के दायरे में आता है। सत्यव्रत बनाम मुगनीराम द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट ने आईसीए की धारा 56 के दायरे को स्थापित किया। 2 की उक्त धारा में उल्लिखित असंभवता का प्रयोग व्यावहारिक रूप में किया जाता है न कि शाब्दिक अर्थ में। 3 ये भी माना कि आईसीए के वैधानिक प्रावधानों में अंग्रेजी कानून को शामिल करना स्वीकार्य नहीं है। तथ्य प्रतिवादी की कंपनी के पास कलकत्ता में जमीन का एक बड़ा हिस्सा था। कंपनी ने अलग अलग भूखंडों की बिक्री के लिए खरीदारों के साथ समझौते किए और जमीन की बिक्री के समय बयाने की एक छोटी राशि स्वीकार की। कंपनी ने आवासीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक सड़कों और नालियों के निर्माण का काम अपने हाथ में लिया। भूखंड निर्माण के बाद और खरीदारों द्वारा शेष राशि के भुगतान के बाद दिए जाने थे। विजय कृष्ण रॉय ने कंपनी के साथ समझौता किया और 5 अगस्त 1941 को 101 रुपये की बयाना राशि जमा की। 30 नवंबर 1941 को अपीलकर्ता को उपरोक्त भूमि का नामिती बनाया गया। ऐसा हुआ कि बाद में सैन्य उद्देश्यों के लिए भारत के रक्षा नियमों के तहत कलेक्टर 24 परगना द्वारा भूमि की मांग की गई। परिणामस्वरूप नवंबर 1943 में कंपनी ने समझौते को रद्द करने का फैसला किया, लेकिन अपीलकर्ता को बयाना राशि वापस लेने या शेष राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया और कंपनी युद्ध की समाप्ति के बाद अपना काम जारी रखेगी। अपीलकर्ता ने दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने 18 जनवरी 1946 को मुकदमा दायर किया और दावा किया कि कंपनी समझौते की शर्तों से बंधी हुई है। मुद्दे 1 क्या वादी के पास मुकदमा दायर करने का अधिकार था? 2 क्या आईसीए की धारा 56 के अंतर्गत अनुबंध निरस्त हो गया? 3 क्या भारत में अंग्रेजी कानून लागू होता है? न्यायिक इतिहास ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता तत्कालीन वादी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। प्रतिवादियों ने जिला न्यायालय में अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की गई जिसने प्रतिवादी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसलिए अपीलकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133(4) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुबंध के निरसन के अंग्रेजी सिद्धांत, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय का निर्णय पारित किया गया था, भारतीय अनुबंध अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों में लागू नहीं है। इसने ये भी कहा कि अनुबंध का प्रदर्शन असंभव नहीं हो गया है। न्यायालय ने बताया कि जब भूमि का अधिग्रहण किया गया था तब कंपनी ने अपना काम शुरू नहीं किया था, इसलिए काम में कोई रुकावट नहीं थी। दूसरे, सड़कों और नालियों के निर्माण को पूरा करने के लिए अनुबंध में कोई समय सीमा नहीं थी। निचली अदालत और निचली अपीलीय अदालत ने ये तर्क दिया कि अपीलकर्ता मुकदमा दायर करने पर विजय कृष्ण रॉय के अधिकारों के मुद्दे पर उनका वास्तविक उत्तराधिकारी था। अपील स्वीकार की गई। सिद्धांत 1 अंग्रेजी कानूनों का भारत में केवल प्रेरक मूल्य है। 2 एक अनुबंध तब असफल हो जाता है जब उसका मूल आधार ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। 3 आईसीए की धारा 56 2 असंभवता शब्द को व्यावहारिक अर्थ में लेती है न कि शाब्दिक अर्थ में। आलोचनात्मक विश्लेषण हताशा के सिद्धांत को पहली बार आधुनिक समय में टेलर बनाम कैलेडवेल में निपटाया गया था। एक संगीत हॉल को जला दिया गया था जिसमें वादी द्वारा कुछ विशिष्ट दिनों में संगीत कार्यक्रम किए जाने थे। अदालत ने माना कि प्रतिवादी संगीत हॉल कंपनी को माफ किया गया क्योंकि इसका प्रदर्शन असंभव हो गया था। समय के साथ अंग्रेजी कानून ने हताशा के कानून से संबंधित कई सिद्धांतों और सिद्धांतों की घोषणा की है। हालांकि इस मामले से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में हमारे पास भारतीय अनुबंध अधिनियम 2 की धारा 56 के तहत पालन किए जाने वाले वैधानिक प्रावधान हैं। इसमें 3 प्रावधान हैं। पहला कहता है अपने आप में असंभव कार्य करने का समझौता शून्य है। दूसरा कहता है कि किसी कार्य को करने के अनुबंध जो बाद में असंभव या गैरकानूनी हो जाते हैं शून्य हैं। तो अनुबंध कब असंभव हो जाते हैं?
सुशीला देवी बनाम हरि सिंह में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, धारा 56 एक सकारात्मक कानून निर्धारित करती है और मामले को पक्षों की मंशा के अनुसार निर्धारित नहीं होने देती। धारा 56(2) तब निपटाई जाती है जब मामला पक्षों की मंशा के अनुसार निर्धारित नहीं होता है। इसे तब लागू किया जाता है जब पक्षों का सुपरवीनिंग इवेंट के बारे में कोई इरादा नहीं होता है और जब अनुबंध में कोई निहित शब्द नहीं होता है। असंभवता के आवेदन की जांच करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अनुबंध की नींव हिल जाती है। सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगूर के इस मामले में हालांकि सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन असंभवता लागू नहीं होती है क्योंकि जब भूमि का अधिग्रहण किया गया तो उन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया, इसलिए काम में कोई रुकावट नहीं आई। जैसा कि प्रतिवादी ने दलील दी है कि अनुबंध के प्रदर्शन में अनिश्चितकालीन देरी होगी, इसलिए असंभवता लागू की जानी चाहिए। लेकिन अनुबंध में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी और अधिग्रहण केवल अस्थायी था, इसलिए कोई अनिश्चितकालीन देरी नहीं हुई। धारा 56(2) का तीसरा प्रावधान कहता है कि जब कोई व्यक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय उचित परिश्रम करता है जिसके बारे में दूसरे पक्ष को पता नहीं था, तो उसे दूसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। निष्कर्ष: ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हालांकि इंग्लैंड के निराशा के कानून के सिद्धांत भारत में लागू नहीं होते हैं, लेकिन मामला हमेशा अदालत के पास जाता है जो पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुबंध का विश्लेषण करती है और अनुबंध के आसपास की परिस्थितियों पर विचार करती है। अंतिम टिप्पणियां: 1.1954 AIR 44 रेशियो 1954 SCR 310। 2. किसी कार्य को करने के लिए किया गया अनुबंध, जो अनुबंध किए जाने के पश्चात असंभव हो जाता है, या किसी घटना के कारण जिसे वचनदाता रोक नहीं सकता था, गैरकानूनी हो जाता है, तब शून्य हो जाता है जब कार्य असंभव या गैरकानूनी हो जाता है। 3. भारत में मामलों का निर्णय करते समय हमें जिस एकमात्र सिद्धांत का पालन करना होता है वह है अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में वर्णित असंभवता का सिद्धांत, जिसमें असंभव शब्द को उसके व्यावहारिक अर्थ में लिया जाता है, न कि शाब्दिक अर्थ में। सत्यव्रत बनाम मुगनीराम AIR 1954 SC 44 पृष्ठ 48 पर में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे चिन्हित किया है। 4. भारत के क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के तहत प्रमाणित करता है। 5. 1863 3B और D 826 122 ER 309 32 LJQB 164। 6. AIR 1971 SC 1756 पृष्ठ 1759 पर। गाइस, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।